बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत सीन है, पीछे बादल आप जब देख रहे हो, पीछे मेरे बादल है और कहीं कहीं जो है बारिश के कतरे भी फील हो रहे हैं। और अगर आप देख सकें इधर तो यहाँ से सूरज भी अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है, देख रहे होंगे सूरज भी साफ, यानी एक साइड मेरे पास सूरज है सामने और पीछे जो है पीछे से बादल और हल्की हल्की जो है फुहार आ रही है। मज़ा आ रहा, अच्छा लग रहा है। मैंडे हेल करके हैं कोई मुसन्निफ अंग्रेज़ हैं, उनकी कोटेशन में देख रहा था तो सोचा आपसे भी शेयर हो जाए। टू मेक डिफरेंस इन समवन्स लाइफ यू डोंट हैव टू बी ब्रिलियंट, रिच, ब्यूटीफुल और परफेक्ट, यू जस्ट हैव। बारिश की आवाज़ आप सुन रहे शायद, अब मेरे ऊपर कतरे नहीं आ रहे, आप देख रहे होंगे भी नहीं है इस तरह का, लेकिन मैं घर से बाहर तो आ गया, मुझे जाना चाहिए। मैं ये देखें, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कामयाब हों, खूबसूरत हों, मुकम्मल हों या अमीर हों। ऐसी चीज़ कोई नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसे तवज्जो देनी है, आपने उसकी सिर्फ केयर करनी है, उसे फील कराना है कि मैं आपकी केयर करता हूँ, आपका ख्याल रखता हूँ, उससे पावर हो जाए। देख रहे हैं आप बारिश, मुझे लगता है ये दरख्त का शेल्टर है, मुझे इसलिए मैं बचा खड़ा हूँ, लेकिन बारिश तेज़ हो रही है, आवाज़ सुन रहे होंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ही शेयर कर पाऊँगा, बारिश तेज़ होती जा रही है, मुझे अगर आप कहाँ भी ना समझ सकते हैं। दोस्तों देख रहे हैं मैं कहीं भी नहीं जा पाया, मैं इधर ही मुझे शेल्टर करना पड़ा, फ़ौरन नीचे हुआ, लेकिन फिर भी मैं गीला हो गया। मैसेज भी शायद डिलीवर हो गया था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात अगर मैं करूं तो वालदा के ऊपर जितना बच्चे का ध्यान होता है, जितना उसके ऊपर उसका वो निर्भर करता है, किसी और पे नहीं उसको इतना एतबार होता। और उसे पता है कि ये मेरी परवाह करती है, उसे पता है कि यही मुझे झेलेगी, उसे पता है कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं, इसके लिए मेरी तकलीफ़ जो है वो इसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। मेरी तकलीफ़ों की, औलाद की तकलीफ़ों की माँ को कोई तकलीफ नहीं होती, वो किसी भी तरह से उसको नहीं देख रही होती। तवज्जो देनी ज़रूरी है। बहन भाइयों के साथ बच्चा इतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना वो माँ के साथ होता है, बाप के साथ इतना नहीं होता जितना वो माँ के साथ होता है। माँ उसकी तवज्जो करती है, उसकी परवाह करती है, उसे पता है कि इसी ने मुझे झेलना है, और इसीलिए उसका निर्भर जो है, यही वजह है कि बच्चे बहुत से जो हैं घर छोड़ना चाहते हों अगर किसी के रवैये की वजह से, तो माँ की वजह से नहीं छोड़ पा रहे होते, किसी कोई और चीज़ उसे नज़र भी नहीं आ रही होती। उसे पता है कि इसी ने मेरी तवज्जो करनी, इसी ने मेरी केयर करनी, उसके ऊपर वो पूरी तरह एतबार कर रहा होता है, वो कहीं जा नहीं पा रहा होता उसकी वजह से, उसे कोई तकलीफ़ हो, उसी को पता है। आप तकलीफ़ में देखते हैं, उसे चोट लगती है, डर लगता है, फ़ौरन मुँह से माँ निकलता है, कुछ और नहीं। क्यों? इसलिए कि उसकी केयर करती है, उसकी परवाह करती है। अगर आप किसी की परवाह करते हैं, उसे बावर करवा दें और वो आपके ऊपर रहेगा। आपको किसी को कामयाब बनाने के लिए अगर आप किसी की ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कामयाब हों, आप अमीर हों, आप परफेक्ट हों, आप खूबसूरत हों। आप सिर्फ उसकी परवाह करें और उसको ये बावर करवा दें कि मैं आपकी परवाह करता हूँ। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, उसे मस्त पता हो, उसे महसूस हो कि मुझे किसके पास जाना है। ये चीज़ें होती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता तो मेहनत वो करेगा ही, मुश्किल मिजाजी से वो करेगा ही। आपको उसको सिर्फ फोकस रखने में उसकी मदद करनी है, मामद रहना है। मैंने कहीं देखा था कि एक जज रिटायर हुए और उसका इंटरव्यू हो रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आपके कामयाबी के पीछे किसका हाथ है ज़्यादा, किसे आप क्रेडिट देना चाहेंगे। तो वो कहते ये सारा क्रेडिट गोज़ टू माई मदर। उनके साथ बैठी थी, ज़ईफ़ थी, तो वो साथ ही बैठी थी, तो वो फ़ौरन जो एंकर दूसरी तरफ पढ़ते कि आपने इन्हें कैसे पढ़ाया, इतने कामयाब ये नहीं, ये जज बन के रिटायर हो रहे हैं, तो आपने इन्हें कैसे पढ़ाया। तो वो कहने लगी कुछ भी नहीं, मुझे क्या करना था, बस तवज्जो करती थी, इसका ख्याल करती थी, होमवर्क करता था कि नहीं उसके साथ रहती थी। तो क्या आप इनका होमवर्क करवाती थी? वो कहने लगे मैं तो पढ़ी हुई भी नहीं हूँ। तो जज साहब ने उनकी तरफ हैरानगी से देखा, तो कहता इसका क्या मतलब हुआ, पढ़ी हुई नहीं है, आपने इतना कामयाब मतलब बनाया इन्हें, तो पढ़ी हुई भी नहीं है। तो वो जज साहब भी कहने लगे मुझे भी आज पता चला कि मेरी अम्मी पढ़ी हुई नहीं है, ये सारा सबक मेरा सुनती थी। कहते हो सारा कुछ मैं सुनाता था
और जहाँ मैं अटकता था, जहाँ मैं भूलता था, ये कहते थे नहीं दोबारा पढ़ो, तुमने सही नहीं याद किया हुआ। तो मैं दोबारा याद करने बैठ जाता था। तो कहने लगे आपको गलती का कैसे पता चलता था? माँ कहने लगी बच्चे के मिजाज का पता होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज का पता होता है, उसकी फेस रीडिंग माँ करती है। और माँ से बढ़कर फेस रीडिंग करने वाला या अपनी औलाद को या बच्चों को जानने वाला कोई भी नहीं होता। यही चीज़ें होती हैं। मैं यही कहता हूँ कि जिसकी आप परवाह करते हैं, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज की ज़बान भी, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, उसकी बॉडी की या उसकी जिस्म की ज़बान भी आप समझते हैं। तो यही कहना मैं चाह रहा हूँ, आपको किसी भी तरह से बावर करवाना है, अगर आप किसी को तब्दील करना चाहते हैं, ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो उसे सिर्फ यही बावर करवा दें कि मैं आपकी परवाह करता हूँ या आपकी कोई परवाह करने वाला है। कहीं भी आपको कोई तकलीफ़ होगी, उलझन होगी, तो मैं साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ, आपको थामने वाला हूँ, आपका कंधा हूँ, आपका सहारा हूँ। किसी भी तरह की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कमी कोताही की माजरत। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर।